सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में, यानी आईटी 20 के ईटीएफ के बारे में। तो देख पा रहे होंगे आईटी 20 का ईटीएफ आज के दिन जो क्लोजिंग देखने को हमें मिली है, इस ईटीएफ में 31.43 की देखने को मिली है। और एक दिन में गिरावट की बात की जाए तो देख पा रहे होंगे 4.06% की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली इस ईटीएफ में। और चलिए देख लेते हैं आईटी सेक्टर में कितनी परसेंट की गिरावट है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये दोस्तों निफ्टी आईटी है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी 4.09% की एक बड़ी गिरावट शो कर रहा है। और ये गिरावट क्यों शो कर रहा है आपको तो पता ही होगा अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर विजिटर हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, कल इन्फोसिस के रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे और हमने कल ही आपको बता दिया था कि आज आईटी सेक्टर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और हमने आपको कल यूएसए का जो इन्फोसिस का एडीआर ट्रेड होता है वो भी हमने आपके साथ शेयर किया था, जो कि इन्फोसिस का एडीआर 9% से ज़्यादा की गिरावट शो कर रहा था कल के दिन। तो वही हमें आज इन्फोसिस के शेयर में भी देखने को मिला, लगभग 8% से ज़्यादा की गिरावट हमें यहाँ देखने को मिली इन्फोसिस की। और इसका वेटेज जैसा कि आपको पता होगा 27% है। और इसने अकेले दम पे सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक को गिरा दिया है। जैसा कि देख पा रहे होंगे टीसीएस भी लगभग 2.25% की गिरावट है, एचसीएल में 3.5% की गिरावट है, विप्रो में 3% से ज़्यादा की गिरावट है, एलटीआई माइंट्री 1.25% की गिरावट है, टेक महिंद्रा में 2% की गिरावट है। और वहीं बात की जाए एम्फेसिस की तो सिर्फ यहाँ पे हमें 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, पर इसमें तेज़ी का हमें कुछ फ़ायदा देखने को नहीं मिला, क्योंकि एम्फेसिस का जो आईटी में वेटेज है, यानी आईटी सेक्टर में जो वेटेज है सिर्फ 2-2.5% का ही वेटेज है। तो अकेला एम्फेसिस क्या ही अच्छा कर लेता, क्योंकि जिनका बड़ा वेटेज है जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस 25 और 27% का वेटेज है इनका, ये तो बहुत ही ज़्यादा करेक्शन शो किए हैं आज के दिन। इन्फोसिस में तो 8% से ज़्यादा की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और वहीं बात की जाए अगर निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 आज हमें 19,745 के लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है और 1.17% की यहाँ भी हमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि कल निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था और नया हाई टच किया था, जो कि लगभग 19,969 का देखने को मिला था और इससे ऊपर गया था। यहाँ पे डेटा सही शो नहीं कर रहा है, तो कहने का मतलब है निफ्टी आज 20,000 का लेवल टच कर सकता था, पर इन्फोसिस के रिज़ल्ट ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। और आज देखा जाए तो रिलायंस में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, तो कहीं भी हमें आज अच्छा देखने को नहीं मिला है। रिलायंस भी आज ठीक ठाक लगभग 2-2.5% की गिरावट हमें शो करता हुआ दिख रहा है। तो उस वजह से आज निफ्टी में भी आज 1% से ज़्यादा की गिरावट शो होती हुई दिखी है। तो चलिए अब हम वापस से बात करते हैं अपने आईटी 20 के ईटीएफ के बारे में। तो दोस्तों देख लीजिए आईटी 20 में हमें नो डाउट गिरावट हमें आज बहुत बड़ी देखने को मिली है, जो कि 4% से ज़्यादा की गिरावट है। पर अगर आप इसे एक वीक के चार्ट में देखेंगे तो हमें तब भी पॉजिटिव में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं इसमें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही होगी, आपका पोर्टफोलियो अब भी ग्रीन होगा। और जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे बाय कर रखा है लगभग 28-29 रुपये में, तो वो लोग तो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में भी होंगे। और एक महीने के चार्ट में देखेंगे तो तब भी 3.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। और बात कर लेते हैं अगर एक साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो दोस्तों जहां क्वार्टर 4 का जब इन्फोसिस का रिजल्ट आया था और जब लगभग यहाँ पे 5% का हमें करेक्शन देखने को मिला था आईटी सेक्टर में अप्रैल में, तो वहाँ पे हमें बहुत ही नीचे तक जाता हुआ देखने को मिला था और बिल्कुल लो पे चला गया था। पर इस बार जो हमें गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर 1 जो कल हमें रिजल्ट देखने को मिला इन्फोसिस के, उसकी वजह से जो गिरावट हमें आज देखने को मिली है, तो गिरावट भले ही देखने को मिली है, पर देखें अगर शॉर्ट टर्म में तो ये पिछले एक वीक में या 4-5-6 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुका था। तो कहने का मतलब है जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं या पहले से बाय कर रखा है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले से, तो उनको उनके पोर्टफोलियो में कोई भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे होंगे। हालांकि थोड़ा बहुत तो लॉस हो रहा होगा नो डाउट, पर यहाँ पे हमें तेज़ी भी देखने को मिली है, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली है, ये आपको समझना होगा। पर इससे पहले जो हुआ था वहाँ पर एक शार्प बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और जो 52 वीक लो तक ये चला गया था। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और यही चीज़ सेम इन्फोसिस के शेयर में भी हमें देखने को मिलती है। अगर आप इसे पिछले 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो देखिए दोस्तों, जब क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए इन्फोसिस के तो वहाँ से पूरा 10% टूट गया था और इसने एक नया लो लगा दिया था। पर इस बार देखिए ये जहाँ पे 12 जुलाई को था वो लगभग उससे अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सीजन में इसने एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 12 जुलाई के बाद से लगभग इसने
10% का मूव दिया था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और वही लगभग 8% उसमें से कट हो गया है, वही एक तरह से क्रैश हो गया है। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक रहे होंगे इन्फोसिस के शेयर में भी, तो उन्हें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हालांकि इससे पहले हमें सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला था, पर इतने से बात सेटल नहीं होती है, क्योंकि इन्फोसिस का जो रिज़ल्ट आया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, तो इसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो रिवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है वो भी बहुत ही कम देखने को मिली है, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम है। जो 4 से 7 होनी चाहिए थी वो 1 से लेकर 3.5% की हो गई है। तो ये बहुत ही मतलब ग्रोथ रेट बहुत ही कम हो चुका है आईटी सेक्टर के रिवेन्यू में, तो इस इन्फोसिस का, तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो अगर आप लोग इसमें अपनी पोजीशन ऐड करना चाहते हैं तो वही लोग अपनी पोजीशन ऐड करें। आप कुछ अगर आप इसमें निवेश और भी करना चाहते हैं तो वही लोग निवेश करें कि कम से कम आप इसमें 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का टाइम दे सकते हैं, अगर आप इसमें लंबा रिटर्न लेना चाहते हैं। यानी अगर आप इसके सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे पैसा लगाएं और हम वापस से हम इसमें 15 से 20% का रिटर्न लेके निकलें और लाइफ हाई तक हम इसे होल्ड करें, तो कम से कम इसमें आपको 1 से 1.5 साल का टाइम देना ही होगा एटलीस्ट, क्योंकि लगातार इन्फोसिस और टीसीएस जैसी जो कंपनीज़ हैं इनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। टीसीएस का भी रिज़ल्ट आया था पर फ्लैट रिज़ल्ट आया था, ना तो ज़्यादा अच्छा ना तो ज़्यादा बुरा, और इन्फोसिस का तो लगातार ख़राब ही रिज़ल्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब आपको 4 से 5 या 6 कम से कम 6 क्वार्टर के रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ा रिटर्न आप लेके आईटी सेक्टर से निकलना चाहते हैं, कम से कम 15 से 20% का, या लाइफ हाई तक आप इसे वेट करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं साल से 1.5 साल तक का वक्त लग सकता है। तो वही लोग अपनी यहाँ पे पोजीशन ऐड करें जो आप अगर लंबा समय आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। बाकी स्विंग ट्रेडर्स हैं तो ये ईटीएफ तो ऐसा है आईटी सेक्टर का जो आईटी बीज है, अगर आप इसे 1 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको इसने बहुत से मौके दिए हैं बाइंग और सेलिंग के, तो आप इसमें कई बार प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। हमने आपसे पहले ही कहा था अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो अभी फ़िलहाल टारगेट बड़ा मत रखिए, छोटे छोटे टारगेट बुक करिए। तो अगर आपने वैसा किया होगा तो आप ज़रूर प्रॉफिट में होंगे। हमने तो आपको 27 रुपये 80 पैसे से लेके 30 रुपये तक बाइंग करने के मौके आपको कई बार बताए थे कि आप यहाँ बाय कर सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। और देखिए आपको यहाँ पे जिसने लगभग 28 रुपये के आसपास भी अगर किसी ने बाय किया होगा तो यहाँ से आपको 10-12% का रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है, बल्कि इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिल चुका है। तो दोस्तों ये था IT20 के ETF के बारे में। तो अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो कम से कम नहीं 1 से 1.5 साल तक का टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आप बड़ा रिटर्न चाहते हैं। बाकी दोस्तों IT सेक्टर तो एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये फ्यूचर चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी IT सेक्टर वाले ही काम करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है अगर आप इसमें पैसा डालते हैं तो फ्यूचर में ही पैसा डाल रहे हैं, तो टाइम के साथ आपका कहीं ना कहीं पैसा बनेगा ही बनेगा। और आईटी का जो वेटेज है निफ्टी में वो सेकंड मोस्ट है आफ्टर फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि लगभग 13-14% के आसपास है आईटी सेक्टर का निफ्टी 50 में वेटेज। तो दोस्तों ये था एक व्यू हमारा आईटी सेक्टर पे। हो सकता है आपका व्यू थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, तो अपनी भी एनालिसिस ज़रूर करें आईटी सेक्टर में। दोस्तों ये था आज के वीडियो में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।